जो अभी डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार है, उनका हमेशा एक ही जो एक वो रट रापते थे कि जंगल राज का महिलाओं के सम्मान में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अब ये कौन सा राज है? ये तो रावण राज है, तो इससे अच्छा राक्षस राज है में हम जी रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल ने समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देकर सरकार को चेतावनी दी। बीते दिनों मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती छात्रावास में मोतीपुर की एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत को लेकर बोचहा विधायक अमर पासवान ने पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। अमर पासवान ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत अभी पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उसे मारकर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस जांच के बदले मामले के लीपापोती में लगी रहती है। हॉस्टल में भी लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे पंखे से लटका दिया गया। 24 दिन बाद भी हॉस्टल संचालक तक की गिरफ्तारी नहीं की गई। रोज लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, छिनतई की घटना बढ़ती जा रही है। सरकार मौन है। सरकार से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा। आम जनता काफ़ी आहत है, कोई सुनने वाला नहीं। न्याय के लिए सैकड़ों जनता रोज आवेदन लेकर थाना से लेकर सरकारी कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं। अगर जल्द ही कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। न्याय आज हमारे प्रदेश हो या देश हो, न्याय एक ऐसी मांग है जिसको हम लोगों को हक से लेना है या छीन के लेना है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और जिस प्रकार से आज जो घटना हुई है हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में, एक लड़की की शव जो है बरामद होती है और उस पर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता, उस पर लिपापोती करने का काम करता है। आज अगर इस संबंध में हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसको जो है ये क्रांति का रूप लेने का काम करेंगे। आज जिस तरह से एक बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है या इस बच्ची के साथ आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और आज जिस तरह से सत्ता संरक्षण के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार को वो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं जल्द से जल्द रुकी तो एक बड़े आंदोलन में, ये जनता के आंदोलन में ये तब्दील हो जाएगा और आपको सत्ता छोड़ने के अलावा कोई ऐसा हक अधिकार नहीं मिलेगा। जब जनता सत्ता के पक्ष में जाती है तो बिल्कुल वहाँ पे उनके समक्ष जो है बातें रखने का काम करती है कि भाई न्याय कब मिलेगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जनता उस अधिकार को मांगने और छीनने के लिए वहाँ उपस्थित रहेगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अपराध तो घटा है, जीरो टॉलरेंस है, अपराध कहीं बढ़ा नहीं है। आप देखिए विगत एक महीने में हमारी पार्टी इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है। सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें कह देने से ये काम नहीं चलेगा। हम आपको इसकी लिस्टिंग बजाते हमारी पार्टी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ों को डाला है, इस चीज़ को रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा घटनाएं हो रही, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। और लेकिन अभी भी ये जो राज्य सरकार है कान में तेल डाल के सोई हुई है और इस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहरी सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसी की भी इज्जत आबरूद के साथ खेलने का, उनको एक सबक सिखाने का काम करना चाहिए। राजद आगे भी आंदोलन करेगा? बिल्कुल इस पे आंदोलन करेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगी। रविवार के दिन क्यों दिया? देखिए, महिलाओं के साथ जो गलत होता है तो क्या वो दिन देख के होता है? क्या रात और दिन देख के किया जाता है? क्या टाइम देख के किया जाता है? नहीं। तो फिर क्या रविवार और क्या सोमवार? वो मैं नहीं मानती हूँ कि क्या रविवार और सोमवार। न्याय होता है। और ये निकम्मी सरकार से तो न्याय की उम्मीद हम महिलाएं छोड़ ही चुकी हैं। इसलिए इनसे गुहार बार बार लगाने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अभी तक न्याय मिला है।
विगत 20 साल पहले की कहानी को लेके कहा जाता है कि राक्षस राज था, तो आज हम पूछते हैं, हम महिलाएं पूछते हैं कि ये क्या राज है। ये रावण राज भी कहने में शर्म आता है, राक्षस राज भी कहने में शर्म आता है। रावण ने भी जो किया, कम से कम वो एक स्त्री को स्पर्श तो नहीं किया, तो हम उन्हें इतनी बुरी नजरों से देखते हैं। लेकिन आज जो मुजरिम इतने बड़े अपराध करके और सीधे निकल जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो निडर होकर सड़कों पे घूमते हैं, वो रात को सोते हैं। और जो हमारी महिलाएं जिनके साथ ये गलत होता है, वो डर के अपने घर में छुपी फिरती हैं और वो सोचती हैं कि मैं इस समाज का सामना कैसे करूंगी। तो ये निकम्मी सरकार से मैं बार बार कहती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। अरे आप तो खुद महिलाओं के बारे में गलत बोलते हैं, तो आपसे तो ये अपेक्षा करना ही बेकार है कि आप किसी महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। चाहे हम कैंडल मार्च निकाल लें, चाहे बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, कहीं की भी हो। अभी 2 दिन पहले रामबाग साइड में भी एक 4 साल की छोटी बच्ची को मार के उसको एक बोरा में कस के फेंक दिया गया। उस पे भी सारे लोग चुप बैठे हैं। थाने पुलिस में जाओ तो हम महिलाओं को दुत्कार दिया जाता है। अरे भाई, आपसे अगर नहीं सत्ता संभल रहा है तो आप क्यों उसके लालच में बैठे हैं, क्यों नहीं छोड़ते हैं? आखिर आपकी ये गुंडागर्दी कब तक हम लोग सहेंगे? खासकर हम महिलाएं अब इस गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पर अभी उतरी हैं और बहुत ज़्यादा ही उतर करके, और उसके अभी फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम इस निकम्मी सरकार आंख खोल के बैठिए और अभिषेक त्रिवेदी के गिरफ्तारी का वारंट निकलवाइए, और जो भी पीड़िता हैं उन्हें कम से कम निष्पक्ष जांच करके और उसको न्याय दिलाने का काम करें। नहीं, यादव से मिले थे, क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव? हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी के पास जब मैं इस मुद्दा को लेके गई तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और उनके कथनानुसार ही आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारे नेता तेजस्वी यादव, माननीय लालू यादव इस मुद्दे पे कभी भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो निकम्मों जैसी नहीं है और ना ही निकम्मी सरकार है। और इसलिए माननीय तेजस्वी यादव पे मुझे भरोसा है और हम महिलाओं को पूरा भरोसा है कि हमको न्याय दिलाने का काम होगा और न्याय हमें जरूर मिलेगा। क्या परिचय हो गया? सीमा जायसवाल, महानगर अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ।